Assalamu alaikum everyone. This is Haris Yusuf and today we are going to have a session on introduction to mobile app development for Technovision Girls program. आप सब ने अभी तक साइन अप कर लिया होगा फॉर टेक्नोविजन गर्ल्स प्रोग्राम 2026 और इससे पहले हमारे कुछ सेशंस हुए हैं जिसमें मिस सना ने और सर अब्दुल वहाब बुखारी ने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं रिगार्डिंग एआई डाटा सेट रिगार्डिंग एमवीपी मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट और इसके अलावा कुछ और टेक्निक्स के जो जैसे पेपर प्रोटोटाइपिंग है या ऐप बनाने के लिए किन किन चीज़ों का आपको प्लानिंग की जो ज़रूरत होती है या ब्रेन स्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। आज के सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह से हम मोबाइल ऐप डेवलपमेंट को एक्चुअली यूजिंग सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं और कौन कौन से ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि जिनको यूज़ करके आप ना सिर्फ मोबाइल ऐप डेवलप करेंगे बल्कि उसमें हम ये भी देखेंगे कि हाउ कैन वी लॉन्च दैट ऐप ऑन प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एज वेल। तो आज की क्लास में जो सबसे पहला टॉपिक है वो different components in Thunkable and different components in App Inventor। बेसिकली थंकेबल और ऐप इन्वेंटर ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो मोबाइल ऐप डेवलपमेंट के लिए यूज़ होते हैं। थंकेबल और ऐप इन्वेंटर बोथ ऑफ देम आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ इसका क्राइटेरिया है, कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ फीचर्स हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे और उसमें ये देखेंगे कि आप लोग इन दो सॉफ्टवेयर्स को कैसे यूज़ करके मोबाइल ऐप डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों में एक सबसे चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन दोनों में से किसी एक की सिलेक्शन, केबल यूज़ करना है या मोबाइल ऐप इन्वेंटर यूज़ करना है, इनकी सिलेक्शन कैसे की जाए, इनके कौन कौन से फीचर्स हैं कि जो आपके आइडिया में ज़्यादातर बेनिफिशियल हो सकते हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें रिगार्डिंग कोर कोडिंग हम देखेंगे जिसमें वेरिएबल्स एंड लिस्ट इन थंकेबल और फिर इसी तरह से वेरिएबल्स एंड लिस्ट इन ऐप इन्वेंटर, ये दोनों चीज़ें क्योंकि थंकेबल और ऐप इन्वेंटर ये दो सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस आप कह लें या मोस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस इन दोनों में से हम चीज़ों को कंपेयर भी करेंगे और फिर आपने सेलेक्ट करना है कि विच वन इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर यू, विच फीचर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली स्लाइड में कि स्टार्ट आस्क एंड डू। You might have a long list of features you want your app to do. Start by listing all the features you want in your app। मैंने ये चीज़ नोटिस की है खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स जब इस चीज़ पे बात आती है कि मोबाइल ऐप बनानी है और मोबाइल ऐप इस तरह बनानी है कि आपको कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम फिर आपको उसके सोल्यूशन पे कोई ऐप बनानी है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में या एक अच्छी चीज़ भी होती है कि बहुत ज़्यादा फीचर्स उसमें इनकॉर्पोरेट करने की जो है वो आइडियाज़ उस पर आ रहे होते हैं। बट एक्चुअल में जब ऐप बनाने की बात आती है, लाइक हम ऐप इन्वेंटर की बात करें थंकेबल की, तो उसमें जो टेक्निकल चीज़ें जब आ जाती हैं तो वहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट डीमोटिवेटेड कि अब हम इस फीचर को कैसे इनकॉर्पोरेट करें। तो आपने फ़ीचर को लिस्ट आउट करना है पहले और उन फीचर में से जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाले हैं उनको आपने टॉप पे रखना है। इसी तरह से सीक्वेंस वाइज यू हैव टू लिस्ट आउट द फीचर्स विच यू वुड लाइक टू इंक्लूड इन योर ऐप। विच ऑफ दीज फीचर, इसी बात पे नेक्स्ट हमारा जो सेगमेंट है वो विच ऑफ दीज फीचर्स रियली सॉल्व द प्रॉब्लम, विच फीचर वर रिक्वेस्टेड बाय आवर यूजर्स। यानी जो फीचर आप प्रायोरिटी सेट होगी कि जो फीचर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपकी प्रॉब्लम से डायरेक्टली रिलेटेड है, यू हैव टू कीप इट ऑन टॉप। सिमिलरली उसके बाद प्रायोरिटी वाइज आप उसको लिस्ट आउट करेंगे। थर्ड थिंग इज डू, रिव्यू योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट फ्रॉम यूनिट टू। यूनिट टू इज ऑलरेडी कवर्ड। रिव्यू योर यूजर रिसर्च फ्रॉम यूनिट थ्री। आस्क योर टारगेट ऑडियंस टू वे इन। अच्छा, डू में सबसे मेन चीज़ ये आती है कि आप जब प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होने के बाद ये ज़रूरी नहीं कि वो प्रॉब्लम वाकई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम हो या ऐसा प्रॉब्लम हो कि बहुत सारे लोग उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। तो आपने थोड़ी सी उस पर रिसर्च करनी है कि जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है वो प्रॉब्लम आपका सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है या क्या उसका रेशो है कि हाउ मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड या हाउ मेनी पीपल इन योर कम्युनिटी, इन योर कंट्री, इन योर सिटी आर फेसिंग एक्चुअली दैट। तो उसके बिहाफ पे आपने फिर उसको रिव्यू करना है और आप अगर आपकी टारगेट ऑडियंस एक्सेसिबल है और आप उनको अप्रोच कर सकते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है कि अगर आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसकी सिग्निफिकेंस या उसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए आप लोगों से बात कर सकते हैं, उनसे उनका फीडबैक ले सकते हैं
कि मैं जो हूँ इस प्रॉब्लम पे काम करने जा रही हूँ, तो क्या ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर इस तरह की मोबाइल ऐप से निकाला जाए तो वेदर इट विल बी यूजेबल और नॉट। तो ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MVP पे मिस सना ने ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। सो योर MVP इज़ जस्ट योर फर्स्ट प्रोटोटाइप, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, यानी जो वो फीचर्स के जो आपके बहुत ज़्यादा वाइबल हो या बहुत ज़्यादा यूजेबल हो या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हो, तो वो आपका फर्स्ट प्रोटोटाइप जो है वो उस पर होना चाहिए। फिर उसके बाद एड ऑन यू कैन डू दैट लेटर ऑन के फीचर्स आप नए से नए निकाल सकते हैं। You can always iterate on it to make it better even after the Technotion Girl season is over. ज़रूरी नहीं कि आपके पास इस वक्त हम it's 1st of January 2026, the very first day of the year, but now on you have almost 3.5 month। अप्रैल में आपको ये सबमिशन करनी है, तो नॉट नेसेसरी कि आप अपनी ऐप को बिल्कुल ही परफेक्ट बनाने में लग जाएं और जो उसके बाकी डिलीवरेबल्स हैं हमारे टेक्नोशन गर्ल्स प्रोग्राम के, तो वो कुछ रह जाए। सो यू हैव टू प्लान आउट अकॉर्डिंग टू कि ऐप आपकी या जो प्रॉब्लम आपने आइडेंटिफाई किया है उस पर जो आप ऐप बना रहे हैं उसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन से होने चाहिए कि जो आपके सोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस कर सकें या आपके सोल्यूशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो वो रिप्रेजेंट कर सकें। Did you and your team struggle to prioritize best features for your project? Why or why not? You have to ask yourself for this. How did you compromise on your favorite features versus the best features to solve your problem? This is the again a question you have to ask yourself कि आपने favorite features versus best features में से किस तरह से उनकी selection की है। डोंट फॉरगेट टू गेट यूज़र फीडबैक ऑन योर प्रायोरिटी लिस्ट। ये जो चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका कि आपने यूज़र फीडबैक जो वो लाजमी लेना है। तो ये 3 चीज़ें हमने कवर कर ली। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट थिंग, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन थंकेबल। स्मार्टफोन की जब बात आती है हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। इफ़ आई टेक नेम्स ऑफ फ्यू एप्लीकेशंस जो मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रही होती हैं, फूड पांडा है, फूड एप्लीकेशंस जो हैं हमारे पास, या इसके अलावा हम ऑनलाइन जो राइड बुकिंग एप्लीकेशंस हैं जिसमें इन ड्राइव है हमारे पास, इसके अलावा यांगो है, इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं, तो उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो हम थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं या इमेजिन कर लेते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि वो क्या होती हैं। उसमें कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो सेंसर्स यूज़ करती हैं दैट यू वांट योर ऐप टू यूज़। द वेरियस कंपोनेंट्स अवेलेबल विल अलाउ योर ऐप टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स। बी श्योर टू चूज़ द ones that are right for you. This lesson is reference for you to learn about many components you can use in your app. You probably have chosen your platform by now, but we will list all the components for both App Inventor and Thunkable just so you can be aware of available components. तो कौन कौन से components available हैं और आपके problem को कौन से components ज़्यादा target कर सकते हैं, we're gonna see all of these things. कंपोनेंट लिस्ट बाय कैटेगरी हम उसमें देखेंगे कि यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या हैं, सेंसर वाले कंपोनेंट्स क्या हैं, सोशल कंपोनेंट्स क्या हैं, या इस तरह से अगर मैं कहूँ डाटा स्टोरेज कंपोनेंट्स क्या हैं। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। फूड पांडा की एंड ड्राइव की जो हम बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें तो आपका उसमें अकाउंट बनता है। इफ़ यू टॉक अबाउट फूड पांडा या इन ड्राइव, बोथ ऑफ द ऐप रिक्वायर्स साइन अप। आप उसमें जब साइन अप करते हैं तो आपकी सारी हिस्ट्री उस राइड बुक कराने की या आपने जो मील ऑर्डर किया है उसकी सारी हिस्ट्री वो सब स्टोर हो रही होती है। तो जो स्टोरेज के लिए डाटा यूज़ हो रहा है उसमें या बैक एंड पे जो स्टोरेज बैंक यूज़ हो रहा है, वी कॉल इट डाटा कंपोनेंट्स। इसके अलावा कुछ जगहों पे सेंसर्स हम कह सकते हैं यूज़ होते हैं, तो वो सेंसर कंपोनेंट में आते हैं। सबसे जो फ्रीक्वेंटली जो यूज़ होता है उन एप्लीकेशन में वो यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स का है। यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल सबसे मेन कंपोनेंट बटन। आपको किसी भी स्क्रीन को नेविगेट करने के लिए या किसी भी ऑप्शन को क्लिक करने के लिए आपको बटन की ज़रूरत पड़ती है। आप फूड पांडा में किसी रेस्टोरेंट को सर्च कर रहे हैं तो आपने सर्च का बटन प्रेस करना है। आपको कोई रेस्टोरेंट मिल गया है तो उसका मेन्यू लेने के लिए आपको बटन को प्रेस करना है। इसी तरह से आपको वो मेन्यू भी मिल गया है तो ऐड टू कार्ट करने के लिए आपको अगेन बटन प्रेस करना है। सो बटन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट जो हम थंकेबल और ऐप इन्वेंटर दोनों में देखेंगे। उसके अलावा आपके पास कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं, ये भी यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट में आते हैं
कि जो आपके यूज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं डायरेक्टली। स्टोरेज कंपोनेंट डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहे होते, बट यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स आर द वंस के जो आपके पास फ्रंट स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो उसमें बटन हो गए, टेक्स्ट बॉक्सेस हो गए, या उसके अलावा आपके पास कोई इमेजेस हो गई। इन ड्राइव में जब आप करते हैं तो राइड बुक करने के बाद आपके पास उस ड्राइवर की इमेज भी आ रही होती है, उसकी गाड़ी का नंबर भी आ रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास एज एन इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं। वो टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए, इमेज के ज़रिए और बटन के ज़रिए, लिस्ट के ज़रिए, इन तमाम कंपोनेंट्स के ज़रिए हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड इज़ कंपोनेंट लिस्ट। ये एक स्क्रीनशॉट के थ्रू मैं आपको इसको मज़ीद समझा देता हूँ कि इसमें कंट्रोल, लॉजिक, मैथ्स, टेक्स्ट, लिस्ट, कलर, डिवाइस, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो कोडिंग से रिलेटेड है। और इफ़ यू लुक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पर ये थंकेबल की स्क्रीन है। मैंने आपको शुरू में बताया कि दो सॉफ्टवेयर हैं जिन पे हम बात करेंगे। एक है थंकेबल, द वन विच यू आर राइट नाउ लुकिंग ऑन द स्क्रीन, और इसके अलावा एक और है ऐप इन्वेंटर। सो दिस इज़ द वन फॉर थंकेबल, जिसमें आपको बेसिक कंपोनेंट वो हैं जो यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट है। बटन आपको नज़र आ रहा है, लेबल, इमेज, टेक्स्ट इनपुट और टेक्स्ट बॉक्स, बोथ ऑफ देम आर यूज़र जो है वो यूज़र कंपोनेंट है, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट। टेक्स्ट इनपुट जहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, या जहाँ पर आपको कोई राइडर के लिए कोई नोट्स आपको लिखना है, तो वो यूज़र इनपुट है जिसमें यूज़र टाइप करके और उस पर इनपुट दे सकता है। टेक्स्ट बॉक्सेस आर द वंस कि जो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ होते हैं, जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि राइट नाउ क्या प्रोग्रेस जो है वो उस ऑर्डर पे हुई है। In the new drag and drop version of Thunkable, any non-visible components will be found in the blocks tab, not the designer. So if you are searching for components and cannot find them, try looking for them in the blocks tab. कुछ components ऐसे होते हैं कि जो non visible components होते हैं। नॉन विजिबल कंपोनेंट्स का जो हमारे पास ब्लॉक है, या जो उसकी कोडिंग के लिए हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वो आपको ब्लॉक्स वाले पोर्शन में मिलेंगी, डिज़ाइन वाले पोर्शन में नहीं मिलेंगी। बेसिकली डिज़ाइन और ब्लॉक्स क्या है ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। डिज़ाइन जो है वो आपके पास जो स्क्रीन डिज़ाइनिंग है, आपने कहाँ पर इमेज सेट करनी है, आपने कहाँ पर बटन को प्लेस करना है, उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसका फ़ॉन्ट स्टाइल क्या होगा, बटन किस कलर का हो सकता है, या उसके अलावा इमेज की आपके पास क्या साइजिंग है, कौन सी इमेज कहाँ लगेगी, किस रेजोल्यूशन पे लगेगी, ये सारी चीज़ें आपकी डिज़ाइनिंग में आती हैं। डिज़ाइन इज़ जस्ट लाइक कि आप उसकी कोई ऐप की अपीयरेंस आप सेट कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट जो ब्लॉक्स वाला पार्ट है, ब्लॉक्स इज एक्चुअली द बैक एंड कोडिंग, कि कौन सा बटन प्रेस करने पे आपकी कौन सी न्यू स्क्रीन खुलेगी, और कौन सा टेक्स्ट बॉक्स ऐसा है कि जहाँ पर आपको कोई डिटेल इनपुट करनी है, उस डिटेल इनपुट करने पर क्या फर्दर एक्शन जो है वो लिए जा सकते हैं ऐप के ज़रिए, तो वो सारी चीज़ें ब्लॉक्स में आती हैं। इसका नाम कोडिंग क्यों नहीं है, ब्लॉक्स क्यों है, ये भी एक क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है। अच्छा, कोडिंग इसका नाम इसलिए नहीं है कि यहाँ पर हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कोडिंग नहीं कर रहे। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद, इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट सी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, तो इस तरह की लैंग्वेज नहीं है। दीज आर फ्यू ब्लॉक्स। स्क्रैच प्रोग्रामिंग से अगर आप लोग अवेयर हो, एंड आई होप मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ ब्लॉक बेस्ड स्क्रैच प्रोग्रामिंग, तो ये स्क्रैच की तरह का एक सॉफ्टवेयर है कि जिसमें आपको प्री मेड ब्लॉक्स, कलरफुल ब्लॉक्स वो लगा के और अपनी एप्लीकेशन को कोड करना होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो नॉन विजिबल कंपोनेंट हैं, जो आपको फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रही होंगी, तो वो चीज़ें आपके पास जो है वो ब्लॉक यानी कोडिंग में होंगी, बट आपको फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल, एक आपके पास डाटाबेस है, यानी आप कुछ ड्राइवर्स का डाटा, अगर मैं फूड पांडा की बात करूँ तो ड्राइवर का कुछ डाटा आपको वहाँ शो होना है, बट आपके पास फ्रंट एंड पे नहीं पता कि कितने ड्राइवर लिस्ट आउट हो चुके हैं, या यूज़र कौन सा ड्राइवर को पिक करने जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें आपको फ्रंट एंड पे नज़र नहीं आएंगी, बट बैक एंड पे एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग करते वक्त आपको वहाँ पर उसके ब्लॉक्स नज़र आ रहे होंगे। So this is what this sentence means. Choose a component to learn about. Choose at least one component or sensor that you think you will use in your app. इस पे हम एक एक्टिविटी कर लेंगे कि कौन से कंपोनेंट आपके प्रॉब्लम के लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट हैं, और फिर उनको यूज़ करके उनका जो परफॉर्मेंस है, वी गोना सी दैट।
Find documentation or tutorial to use a component in your app. You can start here. Thunkable documents और Thunkable YouTube channel. Both of them are available online. आप कुछ मज़ीद उसमें Thunkable के तौर पर या Thunkable के लिए आप जानना जानना चाहें तो उसमें YouTube चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा Thunkable डॉक्यूमेंट में आपके पास रिटन फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि ऐप डेवलपमेंट के लिए जो फीचर्स हैं या जो उसके टूल्स हैं उन तमाम चीज़ों पे सारी चीज़ें जो उसमें लिखी हुई हैं। One of the best skills you can learn as a programmer is how to find resources to help you when you are stuck or need to learn how to use something. एक सिंपल सी चीज़ है कि एज अ प्रोग्रामर आपके पास जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी उतना ज़्यादा अच्छा आप ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको यूँ दे सकता हूँ कि दो प्रोग्रामर्स हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम कि आप एक टीम में काम कर रहे हैं और आपकी स्कूल मेट या क्लासमेट या आपकी टीम मेट जो है वो भी कोडिंग पे काम कर रही हैं और आप भी कोडिंग पे काम कर रही हैं। तो माइट पॉसिबल के सेम टास्क आपने जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स को यूज़ करके किया है वही टास्क आपकी टीम मेट ने नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है वो ज़्यादा यूज़ करके सेम टास्क परफॉर्म किया है। इट मीन्स कि टास्क या उसका जो रिजल्ट है या जो उसका आउटकम है वो सेम है, बट नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपने कम यूज़ किए और आपकी दोस्त ने जो वो ज़्यादा यूज़ कर लिए। So which programmer will be considered as an efficient programmer? The one which has used less number of blocks. ठीक है, तो जितने कम नंबर ऑफ ब्लॉक्स यूज़ होंगे या जितना उसको स्मार्टर वे में डिज़ाइन किया जाएगा दैट इज़ मोर एफिशिएंट प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होनी चाहिए, उसके लिए आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होनी चाहिए, आपकी स्किल्स उस हिसाब से हो कि आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें या उसमें से सिलेक्शन कर सकें। It may not exactly align with the app you want to build, but practice coding with components will help when you come to build your own app. Definitely practice makes you perfect. तो जितने ज़्यादा components से आप familiar होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी ऐप बन सकती है। तो these are the review of key terms। हमने देखा यूज़र इंटरफेस components क्या होते हैं, मीडिया कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ऑफ मीडिया कंपोनेंट्स ऑफ फोटोज़, ऑडियो एंड वीडियो। सेंसर्स किस तरह के मौजूद होते हैं मोबाइल फ़ोन में एंड हाउ कैन वी यूज़ देम। एक छोटे से सेंसर की एग्जांपल जो बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज़ हो रहा होता है जब हम कॉल रिसीव करते हैं या हम कॉल करते हैं, तो जब आप कॉल करके मोबाइल फ़ोन को आप कान के करीब लेकर आते हैं तो आपकी स्क्रीन ऑफ हो जाती है। या कान के करीब ना भी लाएं, सो यू कैन डू वन एक्सपेरिमेंट कि आप किसी को कॉल मिलाएं और उसके बाद आप हाथ जो है वो उसके एयर पीस की जगह पर अगर रखें तो आपकी स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी। विच मीन्स देयर इज़ अ काइंड ऑफ सेंसर इनसाइड दैट मोबाइल फ़ोन कि वो आप किसी चीज़ को करीब आने पर, उस एयर पीस के करीब आने पर वो स्क्रीन को ऑफ कर रहा है। इसी तरह से गेमिंग स्क्रीन के वक्त आपके पास एक्सेलोमीटर होता है, आपके पास जो है वो गायरोमीटर होता है। इस तरह के बहुत सारे सेंसर्स अवेलेबल हैं कि जो गेमिंग एक्सपीरियंस को मज़ीद इन्हांस करते हैं। तो ये सारे सेंसर्स मोबाइल फ़ोन में मौजूद होते हैं और उन्हीं सेंसर्स को आप इन ऐप डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़ करके आप अपनी ऐप को मज़ीद स्मार्ट बना सकते हैं। सोशल कंपोनेंट्स के लेट्स से आपको कोई ईमेल सेंड करनी किसी बटन के प्रेस होने पे अपनी एप्लीकेशन में, या आपको किसी का व्हाट्सएप बटन उस पर शेयर करना है। आई होप आप लोगों ने देखा होगा अक्सर एप्लीकेशन पे या वेबसाइट्स पे व्हाट्सएप का बटन बना हुआ आ रहा होता है। उस व्हाट्सएप के बटन को क्लिक करने पे आप उस वेबसाइट के जो मार्केटिंग टीम है या जो काउंसलिंग टीम है या जो कोऑर्डिनेशन पे है उनसे आप डायरेक्ट हो जाते हैं। सो वो व्हाट्सएप बटन जो है वो आप अपनी ऐप में भी लगा सकते हैं ईजिली। तो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स। कनेक्टिविटी कंपोनेंट्स जो आपकी ऐप के आउटसाइड है लाइक द वेब एंड अदर ऐप्स। स्टोरेज कंपोनेंट्स जिसमें डाटाबेस आ गया जहाँ पर आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है या आप उस ऐप में कोई चीज़ स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो वो सब स्टोरेज कंपोनेंट्स में जाती हैं। एआई कंपोनेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंपोनेंट जिसमें जनरेटिव एआई टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मल्टीपल पर्पस। वी गोना सी दैट। अदर हेल्पफुल ट्यूटोरियल साइट फॉर थंकेबल, आप चाहें तो उनको अपने पास नोट डाउन कर लें, इनको विज़िट करें, उनको एक्सपीरियंस करें और फिर कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन गेट बैक टू अस। जनरल रिसोर्सेज, गर्ल्स कोडेड टेक्नोवेशन ट्यूटोरियल्स। गर्ल्स कोडेड इज़ यूट्यूब चैनल, मैंने खुद उसको पर्सनली जाके देखा जब, तो इट इज़ बेसिकली मेड बाय एन अलमनाई ऑफ टेक्नोवेशन गर्ल्स, और उन्होंने ये यूट्यूब चैनल बना के और उसमें टेक्नोवेशन गर्ल्स के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं या ऐप डेवलपमेंट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो यू कैन गो एंड विजिट दिस यूट्यूब चैनल अगर आपको आपके मतलब की कोई चीज़ नज़र आती है या यूज़फुल लगती है, सो यू कैन ऑप्ट दैट।
फुल कंपोनेंट रेफरेंसिंग लिस्ट गूगल, ये आपको इस पर क्लिक करके एक लिस्ट जो है वो रेफरेंस लिस्ट खुल जाएगी, यू कैन गो थ्रू विद इट एज वेल। अच्छा, डिफरेंट कंपोनेंट्स इन ऐप इन्वेंटर। जिस तरह से हमने कंपोनेंट्स थंकेबल के देखे हैं वैसे ही ऐप इन्वेंटर में भी कंपोनेंट्स हैं, हम उसको एक गो थ्रू कर लेते हैं। और ये चीज़ें इसमें भी वही सेम रहेंगी कि आपने कोई एटलीस्ट एक कंपोनेंट या एक सेंसर जो आपको लगता है कि आपके प्रॉब्लम को डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, तो यू कैन यूज़ दैट। MIT कंपोनेंट रेफरेंस, ये लिंक यू कैन गो विद इट। ऐप इन्वेंटर ट्यूटोरियल्स भी मौजूद है और ऐप इन्वेंटर का भी यूट्यूब चैनल मौजूद है, सो आप वहाँ से भी अगर चाहें तो कुछ हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसमें जो की टर्म्स हैं, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट्स, मीडिया कंपोनेंट्स भी इसमें मौजूद हैं, सेंसर्स को भी हम इसमें लिंक कर सकते हैं, सोशल कंपोनेंट्स अगेन उसमें लिंक हो जाएंगे, कनेक्टिविटी कंपोनेंट्स, स्टोरेज कंपोनेंट्स, AI कंपोनेंट्स, वो तमाम कंपोनेंट जो थंकेबल में हम लिंक कर सकते हैं वही सारे कंपोनेंट्स हम ऐप इन्वेंटर में भी लिंक कर सकते हैं। एडिशनल रिसोर्सेज, आप इनको नोट डाउन कर लें। द कोडिंग बस, अगेन ये भी एक यूट्यूब चैनल है और ये भी एक बहुत ज़बरदस्त यूट्यूब चैनल है, और इसमें आपको बहुत इजी वे में ऐप इन्वेंटर के हवाले से चीज़ें बताई हुई हैं। मोर जनरल सोर्सेज, गर्ल्स कोडेड अगेन, एंड दीज आर ऑल द रेफरेंस लिस्ट। स्मॉल चंक्स, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हाउ टू स्टार्ट मेकिंग एन ऐप। जब भी टीम में काम करते हैं, सो यू हैव टू कंसिडर फ्यू थिंग्स कि टीम में अगर आपके पास 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 4 लोग हैं, आई प्रेफर कि मैक्सिमम आप 3 या 4 रखें, 2 भी ना हो पर एटलीस्ट 3 हो, मैक्सिमम 4 हो, उससे ऊपर भी ना जाएं, क्योंकि फिर वो रोल्स को डिवाइड करना और फिर आपस में कोऑर्डिनेशन करना, ये तमाम चीज़ें हैं। तो अगर आपके पास 3 या 4 लोग हैं टीम में और आप उसमें रोल डिवाइड करना चाह रहे हैं और उसमें जो चंक्स हैं वो आप डिसाइड करना चाह रहे हैं कि किस तरह से कोडिंग सेगमेंट्स को ब्रेक किया जा सकता है, या आपके पास जो मुख्तलिफ डिलीवरेबल्स हैं, पिच वीडियो में आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग या वीडियो एडिटिंग का काम आ जाता है, इसी तरह से आपके पास टेक्निकल वीडियो है उसमें भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग और आपके पास जो है उसका काम आ जाता है कि किस तरह से उसको आपने सेट करना है। तो ये बहुत सारे रोल्स हैं जो आपको डिसाइड करना है कि विच वन विल बी डूइंग ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग, विच टीममेट विल बी डूइंग कोडिंग, विच टीममेट विल बी डूइंग मार्केट रिसर्च, ये सब आपके पास रोल्स हैं। तो इनको स्मॉल चंक्स में पहले आपने डिवाइड करना है। अगर हम सिर्फ कोडिंग की बात करें कि अगर 2 या 3 टीममेट्स आपके कोडिंग पे ही काम कर रहे हैं, तो कोडिंग में किस तरह से उसको हम स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करें और कैसे उसको आगे लेके चलें। So break the coding for your app into small chunks. Get one thing working before starting on the next thing. Code a little bit, test a little bit, confirm it works, then code a little more, test a little more, etc. यानी आपने स्टेप वाइज चीज़ों को लेके चलना है। आपने एक स्क्रीन बना ली, अभी जब हम ऐप इन्वेंटर या थिंकेबल को देखेंगे तो उसमें मल्टीपल स्क्रीन्स आपको प्रोग्राम करनी है। हर एक स्क्रीन पे आपके पास बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस या इस तरह की चीज़ें होंगी। तो जब आप किसी बटन को प्रेस करेंगे, सो वंस प्रेसिंग दैट बटन विल टेक यू टू द नेक्स्ट स्क्रीन। तो कितनी स्क्रीन्स बनानी है जो कि वर्केबल हो, कौन सा टीममेट कौन सी स्क्रीन पर ज़्यादा काम कर रहा होगा या किस फीचर पर ज़्यादा काम कर रहा होगा, ये आपको प्लान आउट करना है। ये आपके वो चंक्स होंगे कि जिनको आप स्टेप वाइज जो है वो गो थ्रू करेंगे, उनको कंफर्म करेंगे, एंड देन यू विल मूव फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल, इफ योर ऐप हैज़ 5 buttons दैट ऑल डू डिफरेंट थिंग्स, कोड द एक्शन फॉर द फर्स्ट बटन, जिस तरह से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि ये लर्न मोर एक पहला बटन है, उसके बाद आईफोन, फ़ोन और फ़ोन अ फ्रेंड ये आपका दूसरा बटन है, थर्ड इज़ आस्क अ क्वेश्चन, फोर्थ इज़ आंसर एंड क्वेश्चन। ये आपके पास टोटल 5 बटन्स हैं। तो आपको इसको स्मॉल चंक्स में इस तरह करना है कि सबसे पहले फर्स्ट बटन जिसमें लर्न मोर लिखा हुआ आ रहा है, आप उसको क्लिक करने पर जो स्क्रीन कोड करना चाह रहे हैं उसको कोड करके उसको अच्छी तरह से टेस्ट कर लें। उसमें जो आपने लर्न मोर में जो डाटा आपने डालना है, जो मैटर आपने लिखना है टाइप करके या कॉपी पेस्ट भी इवन यू कैन डू, तो वो पहले टेस्ट कर लें कि वो बटन सही काम कर रहा है। देन यू कैन मूव फर्दर फॉर फोन अ फ्रेंड बटन, then test to make sure it works, move on to the second button and repeat. It's better to fix code in one place than go back and fix it in 5 places if there is an error in your code. जब कोडिंग पे आएंगे तो हम इसको भी देखेंगे किस तरह से इसको चंक्स में कोड को ट्रबल शूट कैसे करना है, या उसमें से जो एरर्स हैं, डीबगिंग वाला प्रोसेस जो है वो किस तरह से होगा।
वर्जन कंट्रोल से मुराद ये है कि आपने एप्लीकेशन अपनी एक ड्राफ्ट उसका बना लिया, और ड्राफ्ट बनाने के बाद आपने यूज़र्स के साथ उसको शेयर कर दिया, यानी पब्लिक में आपने उसको शेयर कर लिया, या फीडबैक लेने के लिए आपने कुछ यूज़र्स को वो अपनी एप्लीकेशन दे दी। बट वाइल वेटिंग फॉर देयर फीडबैक अब आप मज़ीद काम करना चाह रहे हैं उसमें, तो उसके लिए हम वर्जन बना सकते हैं। यानी आपने एक वर्जन बनाया और उस वर्जन को आपने यूज़र्स को यानी पब्लिक में आपने अनाउंस कर दिया, और पब्लिक उसको अभी फीडबैक उसमें जो वो बना रही है या उसको यूज़ कर रही है। तो ड्यूरिंग द मीन टाइम आपने अगर कोई नए फीचर्स डालने हैं, या इवन फीडबैक आने के बाद आपने कुछ फीचर्स डालने हैं, तो आप उसके वर्जन्स बना सकते हैं। यही होता है कि जब हम ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे जब न्यू ऐप्स डाउनलोड करते हैं, तो उसकी अपडेट्स जो हमारे पास टाइम टू टाइम आ रही होती हैं। काफ़ी सारे लोग जो है वो उसको अलग अलग वर्जन के तौर पर लॉन्च करते हैं, और कुछ जो पुराने वर्जन को डिस्कार्ड करके नया वर्जन उसमें अपग्रेड कर देते हैं। तो मुख्तलिफ उसकी क्राइटेरिया, मुख्तलिफ जो उसका अप्रोचेस अवेलेबल हैं। अच्छा, वर्जन कंट्रोल जो मैंने आपको डिफ़ाइन किया है, इसको हम थंकेबल की एप्लीकेशन पे जाके देख लेते हैं कि ये किस तरह से हो सकता है, या थंकेबल की जो बाकी चीज़ें हमने इस वक्त देखी हैं वो तमाम डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके और उसका फ्रंट एंड खोल के हम देख लेते हैं। सो ये थंकेबल हमारे पास वेबसाइट है thinkable.com। इस पे आपको साइन अप करना पड़ता है। साइन अप करने के बाद आप उसमें साइन इन करेंगे, और साइन इन के बाद आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में फ्रंट साइड पे आपको इस तरह की मोबाइल स्क्रीन नज़र आ रही है, और ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड, टॉप लेफ्ट हैंड साइड आप अगर देखें तो दो ऑप्शंस हैं, वन इज़ डिज़ाइन एंड वन इज़ ब्लॉक्स। आपको डिज़ाइन, मैंने बताया कि डिज़ाइन वो कैटेगरी है या वो ऑप्शन है कि जिससे आप अपनी एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड है या जो स्क्रीन्स हैं वो डिज़ाइन कर सकते हैं, कहाँ बटन लगाना है, कहाँ इमेज आएगी, कहाँ टेक्स्ट बॉक्सेस आएंगे, तो वो तमाम चीज़ें डिज़ाइन वाले ऑप्शन पे होती हैं। ऐड कंपोनेंट्स में जब आप आएंगे नीचे यहाँ पर बेसिक्स में, तो बेसिक्स में यू कैन सी बटन, लेबल, रिच टेक्स्ट, इमेज, आइकॉन, टेक्स्ट इनपुट, ग्रुप और लेआउट। ये तमाम चीज़ें आपके पास यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट की कैटेगरी में। इसी तरह से डाटा का ऑप्शन है, इसमें तीन डाटा की कंपोनेंट्स मौजूद हैं। डाटा इज़ बेसिकली आपके पास जो बैकएंड पे डाटा बेस चल रही है, कि जहाँ पर आप इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो सारा स्टोर हो रहा है। इनपुट में स्विच, स्लाइडर, चेकबॉक्स, डेट इनपुट, टाइम इनपुट, जहाँ पर यूज़र इज़ रिक्वायर्ड टू इनपुट समथिंग। चेक बॉक्स जहाँ पर हम किसी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, डेट इनपुट करनी है, टाइम इनपुट, तो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। मीडिया में वीडियो, लोडिंग आइकॉन, एनिमेशन आप कर सकते हैं। इसी तरह से एम्बेडेड जो है वो हमारे पास ज़्यादातर नॉन विजिबल जो हमने बात की थी उसमें आ जाता है। तो एम्बेडेड में आप एम्बेड में मैप, वेब व्यूवर, ये तमाम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके क्या फीचर्स हैं और इसके क्या यूजेस हैं वो हम फर्दर देखेंगे। तो अगर मैं एक बटन ऐड करूँ यहाँ पर फॉर योर रेफरेंस, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप प्रोग्रामिंग है। आपने सिर्फ बटन पे जाके लेफ़्ट क्लिक को होल्ड करना है, एंड देन यू हैव टू ड्रैग इट टू द मेन स्क्रीन। ये मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे आप बटन को जहाँ रखेंगे वो आपको रियल टाइम में भी वहीं पर नज़र आएगा। इस वक्त मैंने उसको मोबाइल जो है वो डिवाइस के लिए किया हुआ है। अगर आप चाहें वेब प्रीव्यू करना, तो आप यहाँ से वेब प्रीव्यू पे करके एंड देन यू कैन प्रीव्यू इन अ न्यू विंडो, कि जो आपको वेब बेस एप्लीकेशन के लिए शो करेगा। बट हम मोबाइल ऐप बना रहे हैं, सो हम इसको मोबाइल ऐप के लिए ही रखेंगे। ओके, बटन हमने लगा दिया। इसी तरह से आपको कोई लेबल लगाना है, सो सिमिलरली आप लेबल वाले ऑप्शन पर जाके और यहाँ से लेबल को आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। लेबल में हमारे पास इसकी जो एडिटिंग है वो आप राइट हैंड साइड पे जब आएंगे, राइट हैंड साइड पे हमारे पास इसका फ़ॉन्ट चेंज करने का ऑप्शन है। लेबल के टेक्स्ट को आप रीनेम कर सकते हैं। हम उसमें चाहें सबमिट, लेट्स से मैं एक बटन बना रहा हूँ, वैसे ये बटन का टेक्स्ट होना चाहिए सबमिट, लेकिन एज एन एग्जांपल आप इसको देख सकते हैं कि सबमिट मैंने यहाँ पर लिखा राइट साइड पे, जो इसकी प्रॉपर्टीज़ का पैनल पूरा खुला हुआ है। इसमें अब आप इसको सेलेक्ट करके और आप इसका फ़ॉन्ट, इसका साइज़
और जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रॉपर्टी पैन से आपके पास सारे ऑप्शंस विजिबल अवेलेबल हैं। विजिबिलिटी आपको उसकी अनविजिबल करना है, सो आप अनविजिबल कर सकते हैं, विजिबल रखना है विजिबल कर सकते हैं। ये सारे डेवलपर ऑप्शंस हैं, क्योंकि आप इस वक्त मोबाइल ऐप को एज ए डेवलपर देख रहे हैं। यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है, डेवलपर एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। ये जब आप कुछ चीज़ें इसमें देखेंगे, कुछ टूल्स आपको समझ में आने लगेंगे और आप जब इस पर प्रैक्टिकली चीज़ों को समझने लगेंगे, सो देन यू विल be able to differentiate between user experience of the application and developer experience of the application। तो विजिबल और नॉन विजिबल जो है वो डेवलपर ऑप्शन के लिए या डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए होता है। इसी तरह से बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम एज पर योर चॉइस। बटन के अलावा आपने कुछ मैटर इसमें डालना है तो ये रिच टेक्स्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो आपके पास फ्रंट स्क्रीन पे मोबाइल फ़ोन की नज़र आ रहा होगा। इसी तरह से कुछ आइकॉन्स हैं जो आप डाल सकते हैं, लेआउट्स हैं आप वो डाल सकते हैं। हम आ जाते हैं अब डाटा पे कि डाटा सोर्सेस क्या हैं। व्हेन वी क्लिक ऑन प्लस तो आप यहाँ से कुछ डाटा सोर्सेज बना सकते हैं। डाटा सोर्सेज में हमारे पास बहुत सारे डाटा बैंक्स अवेलेबल हैं। कुछ उसमें से फ्री हैं, कुछ के चार्जेस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे कि किस तरह से उनको हम एक्सप्लोर करके और जो डाटा बैंक डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से यूजेबल है तो वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। अच्छा, इसके बाद ब्लॉक्स पे आते हैं। अब मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड की हैं जिसमें डिज़ाइन में एक बटन ऐड किया है, एक लेबल ऐड किया है और एक रिच टेक्स्ट मैंने ऐड किया है। तो अगर आप ब्लॉग पे आएँ तो यहाँ पर स्क्रीन 1 आपको 3 चीज़ें दिखा रही है, रिच टेक्स्ट 1, लेबल 1 एंड बटन 1। फॉर एग्जांपल हम ये चाह रहे हैं कि इस बटन 1 पे हम कुछ कोडिंग करें कि जब ये बटन 1 क्लिक हो तो what actually where it should navigate to when button 1 click, long click, touch down, touch up, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट हम इसको एक नॉर्मल क्लिक पे रखते हैं। नॉर्मल क्लिक होने पे आपने कौन सी दूसरी स्क्रीन पे जाना है या आपने क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है, वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके अलावा ऐप फीचर्स हैं, स्पीच, साउंड, शेयर, कैमरा। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस बटन 1 का नाम कैमरा रख दूं कि बटन 1 क्लिक होने पे कैमरा आपका ऑन हो जाए, तो हम दोबारा से डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से बटन का नाम चेंज करके हम कैमरा रख देते हैं। सो अब हम इसको अगर कोड करना चाहें कि कैमरा वाला ऑप्शन आपने जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे कि आपके पास कंट्रोल्स में जाके एक तो नेविगेट टू स्क्रीन या नेविगेट टू कैमरा, जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो वो आप लगा सकते हैं। व्हेन बटन 1, अब यहाँ पर बटन 1 का नाम हमने कैमरा रखा हुआ है बट ये बटन 1 अब हमारे पास रेफरेंस के तौर पर बटन 1 लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में हमने जो स्क्रीन पे जो उसका नाम है वो कैमरा है। सो व्हेन कैमरा क्लिक नेविगेट टू फोटो फ्रॉम कैमरा, या अगर आप चाह रहे हैं कि कोई दूसरी स्क्रीन पे ये नेविगेट कर जाए तो अगेन हम डिज़ाइन में जाकर और स्क्रीन ऐड कर सकते हैं। स्क्रीन ऐड कैसे होगी? स्क्रीन 1 के बराबर में प्लस का साइन आपको नज़र आ रहा है, ये स्क्रीन 2 आ गई। स्क्रीन 2 पे कुछ चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं, लाइक फॉर आवर रेफरेंस कि लेबल हमें ये शो करे कि हम स्क्रीन 2 पे आ चुके हैं। दिस इज़ आवर स्क्रीन 2। स्क्रीन 1 पे कैमरा है और हम ये चाह रहे हैं कि कैमरा का जब हम प्रेस करें तो स्क्रीन 2 पे आ जाए या कैमरा ऑन हो जाए, वट एवर द ऑप्शन यू वुड लाइक टू चूज़। ब्लॉक्स में जब हम आएंगे दोबारा से हमें यहाँ से स्क्रीन 2 और स्क्रीन 1 पे नेविगेट करना होता है कि आप कौन सी स्क्रीन के कंपोनेंट को प्रोग्राम कर रहे हैं। तो लेट्स से हम स्क्रीन 1 पे हैं, तो स्क्रीन 1 पे आके आप इसको जब कंट्रोल्स में आएंगे या आप एक और ऑप्शन में देखेंगे कि ये बहुत सारे ऑप्शन में अवेलेबल हैं और हम यहाँ से नेविगेट
के ऑप्शन पे जाके स्क्रीन 2 पे क्लिक कर देंगे। सो जब आपका बटन 1 क्लिक होगा सो इट विल नेविगेट टू स्क्रीन 2, और स्क्रीन 2 पे जाके इफ़ यू वांट कि अगर हम बैक के बटन पे प्रेस करें तो दोबारा स्क्रीन 1 पे आ जाए। ये एक बहुत बेसिक सी एक एप्लीकेशन की नेविगेशन हम देख रहे हैं। अगेन वी हैव टू गो टू डिज़ाइन, और फिर डिज़ाइन में जाके अब स्क्रीन 2 पे आएंगे। यहाँ पर एक बटन मैंने लगाया और उस बटन का नाम हमने रख दिया बैक, यानी अगेन वी हैव टू गो टू स्क्रीन 1। ब्लॉक्स पे आएंगे, स्क्रीन 2 पे आ गए। स्क्रीन 2 पे मैंने क्लिक किया और स्क्रीन 2 पे बटन पे क्लिक किया। व्हेन बटन 2 क्लिक, ये आपका जो बटन है वो बैक का बटन है। जब आपने बटन 2 पे क्लिक किया सो आपने जो उसकी नेविगेशन रखनी है वो स्क्रीन 1 रखनी है। सो नेविगेट टू स्क्रीन 1। तो ये चीज़ें आपकी इस तरह से चलेंगी कि जिस तरह से आप पहले डिज़ाइन करेंगे यूजिंग द डिज़ाइन ऑप्शन, और फिर उसके बाद आपने उसकी कोडिंग करनी है यूजिंग द ब्लॉक ऑप्शन। ये हमारे पास इसका वेब प्रीव्यू आ गया। मैं जब इस पर बैक के बटन पे प्रेस कर रहा हूँ तो स्क्रीन 1 आ रही है, और कैमरा पे प्रेस करने पे स्क्रीन 2 आ रही है। सो बैक स्क्रीन 1, कैमरा स्क्रीन 2। तो ये आपकी ऐप मोबाइल फ़ोन में जब आप इसको लॉन्च करेंगे तो मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल इसी तरह से काम करेगी। एक और छोटी सी चीज़ इसमें हम ऐड कर लेते हैं, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन की बात आती है तो उसमें आपको कुछ ना कुछ यूज़र एक्सपीरियंस के तौर पर आपको इमेज या कोई बैकग्राउंड उसमें ऐड करना होता है। सो फॉर बैकग्राउंड पर्पस यू कैन ऐड इमेज ऑफ योर चॉइस। अगर आप यहाँ से कोई इमेज लगाएं और कोई पर्टिकुलर इमेज आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड कर लें, या आपके पास डेस्कटॉप में अवेलेबल है, सो यू कैन अप्लाई दैट इमेज एज वेल। तो वही इमेज जब आप उसको वेब प्रीव्यू करेंगे थंकेबल पे, तो वो इमेज आपके पास बैकएंड पे आ रही होगी और फिर आपकी नेविगेशन ऑफ द बटन्स इस तरह से चल रही होगी। ये हमारा लेबल था और ये रिच टेक्स्ट था और ये बटन था कैमरा, जिसको प्रेस करने पर सेकंड स्क्रीन पे जा रहे हैं, और सेकंड स्क्रीन पे हमने एक बैक का बटन रखा हुआ है जिसको प्रेस करने पे हम स्क्रीन 1 पे दोबारा आ रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट थंकेबल। मूविंग टूवर्ड्स अवर अदर सॉफ्टवेयर। अच्छा, वर्जन कंट्रोल की चीज़ मैं आपको उसमें बता दूँ। थंकेबल पे हमारे पास ऑप्शंस हैं टोटल 10 प्रोजेक्ट्स के। 10 प्रोजेक्ट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट थंकेबल पे बना सकते हैं। सो लेट्स से आपका ये एक वर्जन 1 है और आपको इसका फीडबैक चाहिए यूज़र से, और आप उसका एक दूसरा वर्जन बनाने जा रहे हैं। तो दूसरे वर्जन के लिए आप इसका डुप्लिकेट ले सकते हैं। डुप्लिकेट लेने के बाद आप इसमें फ़र्दर चीज़ें इन्हांस कर सकते हैं, फ़र्दर फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं, और फिर उन दोनों वर्जन में से जो बेस्ट आपके पास एप्लीकेबल है या बेस्ट परफॉर्मेंस जो शो कर रहा है वो आप रखेंगे, बाकी को डिस्कार्ड कर दें। तो यहाँ पर वर्जन कंट्रोल के लिए हमारे पास डुप्लीकेट का ऑप्शन है। इसके बाद हम दोबारा अपनी स्लाइड्स पे आते हैं और ऐप इन्वेंटर को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। ये हमने देख लिया, सेलेक्ट डुप्लीकेट प्रोजेक्ट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एंड देन रीनेम योर सेव्ड कॉपीज़। वो आप फिर उसको मेन उस पर जाके और सेव कर सकते हैं, और सेव करने के बाद उसमें वर्जन 1, V1 और V2, ये दूसरा ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है कि 3 डॉट से आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन एक ही है, वो स्लाइड पे जो 3 डॉट्स आई गेस वो उसके पुराने वर्जन का है। लेकिन यहाँ से जब आप डुप्लीकेट लेंगे और आप जब इसकी मेन स्क्रीन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपकी ये डुप्लीकेटेड जो वर्जन इसके अवेलेबल होंगे, देन फ्रॉम देयर यू कैन रीनेम इट। ओके, स्लाइड शो पे आ जाते हैं। यूज़र इंटरफेस फीचर्स। Making your prototype is all about how the user interacts with your app. The term for this is a user interface or UI.
अक्सर आपने देखा होगा व्हेन वी टॉक अबाउट एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट, दो टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी, यूआई एंड यूएक्स। सो यूआई इज़ एक्चुअली यूज़र इंटरफेस, किस तरह से आपने अपनी एप्लीकेशन को डिज़ाइन किया है, कितनी यूज़र फ्रेंडली है वो, कितनी इंटरैक्टिव है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच कम्स अंडर एन अम्ब्रेला ऑफ यूआई, यूज़र इंटरफेस। और उसके कंपोनेंट हमने थंकेबल पे देख लिए। इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स लाइक बटन्स, टेक्स्ट बॉक्सेस, sliders that allow the users to use your app. Another term for designing digital products is user experience or UX. Each one is explained below. यूज़र एक्सपीरियंस में हमारे पास आता है कि किस तरह से आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, जिनके लिए आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उनके लिए वो एप्लीकेशन कितनी अच्छी कारामद हो रही है, कितना अच्छा जो परफॉर्म कर रही है। और वर्जन जो हमने देखे उसमें ये होगा कि आपको यूज़र जो फीडबैक दे रहा है, आप उन फीडबैक को किस तरह से अपनी एप्लीकेशन में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं और किस तरह से उसको इंक्लूड कर रहे हैं। सो दिस विल एनहांस एंड दिस विल इम्प्रूव योर यूज़र एक्सपीरियंस फॉर द ऐप। यूज़र इंटरफेस हमने देख लिया। यूज़र एक्सपीरियंस, हाउ यूज़र एक्सपीरियंस योर ऐप, इट इंक्लूड्स यूआई बट इट्स मोर अबाउट द इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स ऑफ द यूज़र। UX design is all about the user's need and goals and enhancing their overall experience. आपने एक ऐप बनाई एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके, और उसमें आपने यूज़र के लिए कोई ऐसी चीज़ उसमें मिस आउट हो गई कि जो यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हर्डल क्रिएट कर रही है। सो इट मीन्स कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस जो है ऐप का अच्छा नहीं है। सो यूज़र एक्सपीरियंस कम फ्रॉम द यूज़र्स फीडबैक। जितना फीडबैक को आप इनकॉर्पोरेट करेंगे, उसको जितना आप अपनी ऐप में इम्प्रूव करेंगे, दैट विल एनहांस योर यूज़र एक्सपीरियंस। User interface features. Navigation. Navigation simply means how user interact with your app. It includes all the elements like buttons, text boxes, and sliders that allow the users to use your app. UI design focuses on making your app visually appealing, intuitive, and easy to use. More navigation examples, tabs at top of this music app. You can see all the images over here. ये आपके पास जो है वो नेविगेशन एग्जांपल्स है, जिस तरह से हमने अभी दो स्क्रीन्स बनाई थी। एक स्क्रीन पे जो बटन्स मौजूद हैं उनको क्लिक करने पर दूसरी स्क्रीन पे क्या शो हो रहा होगा, दिस इज कॉल्ड नेविगेशन। Container, these components allow you to group content together. It helps when laying out parts of the screen and hiding and showing parts. कुछ पार्ट्स आप हाइड कर दें। किसी कंटेनर में आपके पास लिस्ट है, किसी कंटेनर में आपके पास कंटेंट में वीडियो या लेबल अवेलेबल है। टैब्स शो डिफरेंट कंटेंट डिपेंडिंग ऑन सिलेक्शन, अकॉर्डिंग स्टैक इंफॉर्मेशन एंड हाइड शो कंटेंट टू। आपके पास हाइड या शो कंटेंट जो अवेलेबल है वो भी आप कंटेनर में ऐड और उसमें से रिमूव कर सकते हैं। इनपुट हमने देख लिया कि यूज़र इनपुट किस तरह से लिया जा सकता है। इंफॉर्मेशन इज़ टेक्स्ट बॉक्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक टेक्स्ट इनपुट होता है जहाँ पर यूज़र आपका इनपुट दे रहा होगा। इसी तरह से एक होता है टेक्स्ट बॉक्स जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही होगी। सो बोथ ऑफ देम आर वे डिफरेंट। You might want your app to look different to stand out from your competitors. However, using the standard element can actually help your users understand how to use your app more quickly. कार बुकिंग ऐप जो हम यूज़ करते हैं उसमें इनड्राइव भी है, यांगो भी है, पहले हमारे पास मुख्तलिफ और भी थी, उबर या करीम वगैरह। तो आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि हर ऐप का जो टास्क है, जो आउटकम है, वो सेम है कि एक कार बुकिंग ऐप है और हम उसमें कार, बाइक, चीज़ें जो वो बुक कर सकते हैं और बुक करने के बाद वी कैन ट्रेवल लाइक दैट। लेकिन हर ऐप का यूज़र एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। हर ऐप का जो आपके पास यूआई है वो डिफरेंट है। किसी ने बटन्स जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे लगाए हुए हैं, किसी ने उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ है, किसी ने कलर थीम डिफरेंट रखी है। तो दीज आर ऑल द थिंग दैट कम्स अंडर यूज़र एक्सपीरियंस। और यूज़र एक्सपीरियंस आपका ड्राइव होता है यूज़र इंटरफेस से। जितना अच्छा इंटरफेस होगा, जितनी अच्छे आपने फीचर्स दिए हुए होंगे, जितना उसको ईजी किया हुआ होगा, उतना अच्छा आपका जो है वो यूज़र एक्सपीरियंस रहेगा।
तो आप एक काम कर सकते हैं कि डाउनलोड अ न्यू ऐप फ्रॉम द ऐप स्टोर राइट नाउ, और उसके बाद विच कंपोनेंट्स मेंशन अबव डज इट यूज, try using the app for around 5 minutes. How long did it take you to figure out how to use it? द लास्ट नंबर 4 टेल्स यू कि आपने कोई नई ऐप इंस्टॉल करनी है फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, और आप उसको एक्सपीरियंस करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको उसमें नज़र आ रहे हैं, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट में से कौन सा नज़र आ रहे हैं, और आपको कितनी जल्दी वो ऐप समझ में आ रही है. तो यू कैन हैव दिस एक्टिविटी. Now that you have something physical to represent your solution, it's time to get some user feedback. User feedback में जो आपके पास पेपर मॉडल आपने जो बनाया होगा, उस पेपर मॉडल के हवाले से ये बात है कि आप उस पे यूज़र फीडबैक ले सकते हैं और फिर आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कोडिंग अगर आपने स्टार्ट कर लिए, ऑब्वियसली उसके बाद भी यूज़र फीडबैक लेने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें फिर आप यूज़र फीडबैक लेके और उसको अपनी ऐप में इनकॉर्पोरेट करेंगे. Give the users a set of tasks to do with your app and see if they can do it without your intervention. ये यूज़र फीडबैक लेने का एक मेथड है. One team member can act as the computer, changes screen or parts of screen based on user interactions. Another team member is the note taker. जब यूज़र फीडबैक आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जांपल किसी यूज़र ने कहा कि ये जो बटन है ये टॉप राइट के बजाय टॉप लेफ्ट पे होना चाहिए, या टॉप लेफ्ट के बजाय बॉटम राइट पे होना चाहिए. तो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी थिंग विच यू हैव टू इम्प्रूव इन योर ऐप. तो जब आप नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसको आप सीक्वेंस वाइज या आप उसकी प्रायोरिटी वाइज उसको इम्प्रूव करेंगे, सो दैट विल मेक योर प्रोसेस मोर एफिशिएंट. राइट डाउन व्हाट द यूजर डज एंड देयर कमेंट्स एंड रिएक्शंस. विद परमिशन यू कुड यूज record योर टेस्टिंग सेशन एज वेल. यानी आपने अगर किसी यूज़र से फीडबैक इस तरह से लेना है कि वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके भेज दें. मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो यूज़र कहना कुछ चाह रहा होता है लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या आप उसको गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं. तो इट्स बेटर अगर वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपकी एप्लीकेशन की और आपको बता दें कि इस पॉइंट पे आपको चीज़ें चेंज करनी, सो दैट वुड बी मोर गुड. रिमेंबर योर टेस्टर्स आर देयर टू हेल्प यू, डू नॉट जज और इंटरवीन इन देयर इंटरेक्शंस. तो जो भी आपको यूज़र जो है वो उस पर फीडबैक दे रहा है, सो यू डोंट हैव टू जज देम ऑन दैट. यू जस्ट हैव टू इम्प्रूव योर ऐप एंड मेक इट मोर बेटर फॉर यूज़र एक्सपीरियंस. पेपर प्रोटोटाइप पे प्रीवियस सेशंस में बात हो चुकी है, और उसको भी आप यूज़र को शो करके उनको दिखा के उस पर फीडबैक लेके एंड देन यू कैन एड इट ऑन. Prototype, paper prototype, user interface or user experience. I hope these are all the things which have been clear to you. गूगल, अच्छा, पेपर मॉडल बनाने के लिए या पेपर प्रोटोटाइप बनाने के लिए ये तमाम आपके पास पॉसिबिलिटीज़ हैं. गूगल स्लाइड्स, इन्विजन ऐप या फिग्मा 3, इस तरह की टूल्स को यूज़ करके आप पेपर प्रोटोटाइप जो वो बना सकते हैं. ऐप इन्वेंटर आपको मैं पहले इंट्रोड्यूस करवा दूँ, उसके बाद हम वेरिएबल्स और लिस्ट पे आएंगे. So for visiting App Inventor software, you have to go to this URL appinventor.mit.edu. अच्छा, थंकेबल और ऐप इन्वेंटर में कुछ चीज़ें मैं आपको पहले डिफ्रेंशिएट कर दूं. थंकेबल में हम 10 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. ऐप इन्वेंटर में ये लिमिटेशन नहीं है, आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. थंकेबल में हमारे पास एक ऑप्शन है, जिस तरह से मैंने आपको भी दिखाया था, कि जो ऐप मैंने बनाई है उस ऐप को मैंने वेब पे ही अभी ऑन द स्पॉट ही मैंने उसको टेस्ट कर लिया कि जब मैंने बटन को क्लिक किया तो स्क्रीन 2 पे चले गई, और जब स्क्रीन 2 पे बटन को क्लिक किया तो वो स्क्रीन 1 पे आ गया. ऐप इन्वेंटर में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. आप वेब पे टेस्ट नहीं कर सकते, बट यू हैव 2 अदर ऑप्शंस. एक ऑप्शन ये है कि आप इसका इमुलेटर डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में, बट अगेन दैट इमुलेटर इज़ सो हैवी. आपके पास मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा होता है या वो सही रिस्पॉन्स नहीं करता. सेकेंड ऑप्शन विच इज़ मोर बेटर देन इमुलेटर इज़ मोबाइल ऐप कंपेनियन. उसमें यह है कि आप मोबाइल फ़ोन में एक ऐप इंस्टॉल करेंगे कि जो MIT ऐप इन्वेंटर की अपनी ऐप है, एंड दे कॉल इट ऐप कंपेनियन. ऐप इन्वेंटर कंपेनियन जब आप उसमें इंस्टॉल करेंगे तो आप अपनी ऐप डिज़ाइन करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन में रियल टाइम में उस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं. वो इस तरह से होता है कि जब आप ऐप बनाएंगे, मैं उसमें आपको उसको फर्दर एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि किस तरह से आप उसका QR कोड स्कैन करके
और अपने मोबाइल फ़ोन में ही उस ऐप को टेस्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग इट ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप स्क्रीन। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऐप इन्वेंटर का, दैट इज़ सो कूल और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आपको मोबाइल फ़ोन स्क्रीन के हिसाब से ही सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। अच्छा, यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। थंकेबल में हमने देखा कि आपको साइन अप करना पड़ता है, साइन अप करने के बाद आप फिर साइन इन करेंगे और फिर अपने अकाउंट पे एप्लीकेशंस बनाएंगे। ऑन दी अदर हैंड ऐप इन्वेंटर में दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, साइन अप का ऑप्शन भी है और उसके अलावा एक दूसरा ऑप्शन है कि जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ऐप डेवलपमेंट। मैं यहाँ से क्रिएट ऐप पे जाके ओके, दिस इज़ दी बेसिकली साइन अप ऑप्शन। आप अकाउंट चूज़ करें और अकाउंट चूज़ करने के बाद आप अपना अकाउंट उस पर लगा के और साइन अप कर सकते हो, फिर उसी अकाउंट से आपको साइन इन करना होगा। साइन इन में एक प्रॉब्लम मैंने जो फेस या एक्सपीरियंस की है विद माय टीम्स कि अगर दो या तीन टीममेट्स को कोडिंग पे काम करना है और जैसा हमने चंक्स की बात की थी कि आप चंक्स बना के या रोल डिवाइड करके आप टीम्स में काम कर सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हर टीममेट को साइन अप रिक्वायर जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं, यूज़र नेम या पासवर्ड, वो सेम रखना पड़ता है। अब उसमें आपको उस अगर जीमेल का अकाउंट है तो जीमेल का अकाउंट आपको शेयर करना होगा और फिर उसमें साइन अप में अगर आपने पर्सनल अकाउंट से बनाया हुआ है तो वो पर्सनल अकाउंट हर कोई एक दूसरे का शेयर नहीं कर सकता। तो इसमें एक बड़ा ज़बरदस्त ऑप्शन ये है कि आप ऐप इन्वेंटर की एक वेबसाइट है, कोड डॉट ऐप इन्वेंटर डॉट एम आई टी डॉट ई डी यू, code.appinventor.mit.edu. Once you visit this website, which is again from MIT App Inventor, continue without an account, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट पे क्लिक करके आप ऐप इन्वेंटर को यूज़ कर सकते हैं और ये आपको एक कोड देगा। वो कोड आप अपने टीममेट्स के से जो है वो शेयर कर लें और हर टीममेट उस कोड को यूज़ करके ऐप इन्वेंटर को यूज़ कर सकता है। नॉट ओनली दिस, आपने जो भी उसमें प्रोग्रेस की है, अपनी ऐप आपने जहाँ तक बनाई है, आपका दूसरा टीममेट उस कोड को लगा के ऐप इन्वेंटर में उसको फर्दर आगे कंटिन्यू कर सकता है। सो ये एक सिंक्रोनाइज वे है आपके पास ऐप इन्वेंटर पे मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का, एंड दिस रियली वर्क्स बेटर व्हेन यू आर वर्किंग इन अ टीम। तो साइन अप के ऑप्शन से ज़्यादा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप इसको विदाउट यूजिंग एन अकाउंट वाला ऑप्शन यूज़ करें और उसका जो कोड आएगा अभी जनरेट होगा यहाँ पर, उस कोड को आप कहीं पर नोट डाउन कर लें और अपने टीममेट्स के साथ उसको शेयर कर लें। जिस तरह से ये कोड यहाँ पर आया है, ये कोड आप यहाँ से इजीली कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद यू कैन शेयर इट। मैं यहाँ पर फ़िलहाल उसको कॉपी करके और कंटिन्यू कर रहा हूँ, but later on you can save it as well। ये फ्रंट एंड आपके पास आ गया MIT ऐप इन्वेंटर का। MIT ऐप इन्वेंटर में जब आपको नया प्रोजेक्ट बनाना है, सो यू विल गो टू न्यू प्रोजेक्ट। आप प्रोजेक्ट का कोई नाम सेट करेंगे, टेक्नोविशन गर्ल्स का शॉर्ट फॉर्म मैं लिख देता हूँ। टूल किट इस वक्त हम बिगनर पे रखेंगे और जो थीम है, मल्टीपल थीम्स हैं, हम उसको क्लासिक पे रखेंगे एंड ओके। So now this is the main programming और designing screen of MIT App Inventor। अच्छा, इस वक्त अगर मैं टॉप राइट साइड पे आपको ये दिखाऊं, एनोनिमस का जो ऑप्शन आ रहा है, एनोनिमस मीन्स कि आपने किसी भी गूगल अकाउंट से या किसी भी ईमेल आईडी से साइन इन नहीं किया हुआ, आपने एक सिंक्रोनाइज और एक कोड के थ्रू उसको साइन इन किया हुआ है कि जो कोई भी यूज़ कर सकता है जिसके पास ये कोड मौजूद होगा। तो यहाँ पर हम दोबारा से देखते हैं यूज़र इंटरफेस में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बटन, चेक बॉक्स, सर्कुलर प्रोग्रेस, इमेज, लेबल एंड ऑल ऑफ दीज। तो बटन अगर आपको लगाना है सो आप सिंपल इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं और जहाँ पर आप बटन रखेंगे वहीं पर आपको ये रियल टाइम में भी मोबाइल में नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा ये सारे आपके पास यूज़र इंटरफेस के ऑप्शंस हैं। लेआउट में हम आ जाते हैं। लेआउट इज़ बेसिकली समथिंग टिपिकल टू अंडरस्टैंड। मैं आपको ये बता देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट,
यानी आपने अपनी ऐप में कुछ हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट्स करनी है और कुछ वर्टिकल अरेंजमेंट्स करनी है। वर्टिकल अरेंजमेंट मीन्स कि जहाँ पर आप कोई मेन्यू दिखाना चाह रहे हैं तो वहाँ पर बटन्स या लेबल्स जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट में होंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कोई स्लाइड्स या कोई आपने चीज़ और दिखानी कि जो हॉरिजॉन्टली मूव करे तो वहाँ पर हम इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट पे लेकर आएंगे। इसी तरह से टेबल अरेंजमेंट्स हैं कुछ, और कुछ वर्टिकल स्क्रॉल अरेंजमेंट है, और ये सारी अरेंजमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। मीडिया में हमारे पास कैमरा, कैमकॉर्डर, साउंड प्लेयर, ये तमाम चीज़ें। टेक्स्ट टू स्पीच इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन दैट यू कैन यूज़, कि आप टेक्स्ट टाइप करें और वो आपके पास वोकल साउंड में कन्वर्ट हो जाए। सेंसर्स मौजूद हैं सोशल्स में, फ़ोन कॉल शेयरिंग, टेक्सटिंग, ये तमाम आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन MIT ऐप इन्वेंटर। स्टोरेज में यू कैन सी डेटाबेस स्टोरेज, क्लाउड डीबी आप यूज़ कर सकते हैं, टाइनी डीबी यूज़ कर सकते हैं, आप डाटा फाइल यूज़ कर सकते हैं कोई। So these are all the options. Not only this, extension is also available. Extension is a very good option in MIT App Inventor, कि जिसमें AI के काफ़ी टूल्स या AI की काफ़ी एक्सटेंशन जो MIT की अपनी डेवलप की भी हैं, और उसके अलावा कम्युनिटी में बहुत सारे लोगों ने वो ऐप के फीचर्स डेवलप करके और उसको ओपन सोर्स रखा हुआ है। आप उनको एक्सेस करके एंड देन यू कैन मेक दैट फीचर अ पार्ट ऑफ योर मोबाइल एप्लीकेशन। तो वो एक्सटेंशन से जाके हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी थंकेबल की तरह है। टेक्स्ट फॉर बटन 1 पे अगर मैं क्लिक करूँ तो उसके राइट हैंड साइड पे उसकी प्रॉपर्टीज़ खुल जाती हैं। ये बटन 1 की प्रॉपर्टीज़ मेरे पास राइट हैंड साइड पे आ रही हैं, और आपने अगर इस बटन 1 की जगह पर कुछ और टर्म लिखनी है सो यू कैन राइट फ्रॉम दिस ऑप्शन। टेक्स्ट फॉर बटन 1 की जगह मैं इसमें लिख सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल साइन अप। तो आपको यहाँ पर साइन अप नज़र आएगा। इसी तरह से आप इसको सेंटर कर सकते हैं, विजिबल अनविजिबल आप कर सकते हैं, और इसके अलावा इसकी विड्थ, हाइट, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। यू हैव ऑल दी ऑप्शंस जो कि हमारे पास वर्ड में या एक्सेल में भी मौजूद होते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप इस बटन की यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस को अगर मैं फर्दर एक्सप्लोर करूँ तो चेक बॉक्स, आपने मल्टीपल चेक बॉक्स अगर लगाना है, कुछ ऑप्शन आपने क्रिएट करना है, तो यहाँ पर चेक बॉक्स लगा के एंड देन यू कैन क्रिएट फर्दर ऑप्शंस। तो ये MIT ऐप इन्वेंटर है, और इसमें जो मेन पॉइंट आपको बताना था इस वाले सेशन में वो ये कि थंकेबल हैज़ सम लिमिटेशन। मेक प्रोजेक्ट्स 10 प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं आप, और अगर आपको 10 से ज़्यादा बनाने हो या 10 वर्जन से ज़्यादा ऊपर वर्जन पर जाना हो तो आपको पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीट करने पड़ेंगे। While in MIT App Inventor you have option to make multiple projects. MIT App Inventor में एक और अच्छा ऑप्शन ये है कि आप उसको सिंक्रोनाइज वे में काम कर सकते हैं। आप कोड जनरेट करने के बाद आपके लाइक मल्टीपल टीममेट्स सेम प्रोजेक्ट पे यूजिंग द कोड काम कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम एनी डिवाइस, एनी कंप्यूटर, एनी लैपटॉप। मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी मैंने देखा है कि अक्सर आप घर पे काम कर रहे हैं अगर, और फिर आप स्कूल में आते हैं तो स्कूल में आपके पास लैब में कभी कभार कंप्यूटर्स में कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है कि आप अपना जो यूज़र आईडी है या ईमेल एड्रेस है वो साइन इन नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि आप कोड के ज़रिए वहाँ पर साइन अप कर लें। आप घर पे हो, आप स्कूल में हो, आप कहीं पर भी एक्सेस करना चाहें अपने काम को, तो यू कैन एक्सेस इट। So MIT App Inventor is one of the best, I would say, in comparison to Thunkable. Variables and list. स्टोरेज डाटा से हम वेरिएबल को देख लेते हैं। व्हेन यू कोड एन ऐप देयर यूजुअली सम इंफॉर्मेशन और डाटा दैट यू नीड टू स्टोर, अपडेट एंड एक्सेस इन द ऐप। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डाटा यू माइट नीड फॉर रनिंग एन ऐप: वेरिएबल्स, local storage and cloud storage. Variables are some kind of a storage, we can call it local storage है ये, यानी that it stores information while the app runs. For example, a username or a game score. गेम स्कोर, जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो स्कोर आपके पास ऑन द स्पॉट वेरी कर रहा होता है या वो चेंज हो रहा होता है टाइम टू टाइम, तो दैट इज बेसिकली द वेरिएबल. लोकल स्टोरेज इज स्टोरेज information on the mobile device to be retrieved each time the app runs. For example, a user address or high game score.
आपने कोई एड्रेस दे दिया या आपका जो हाईएस्ट स्कोर है वो आपके पास लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है। क्लाउड स्टोरेज ऑन द अदर हैंड, ड्राइव अगर आप कंसिडर कर लें, गूगल ड्राइव store information on the web cloud so all app users can access the information, for example game, leaderboard or chat messages. वेरिएबल्स की एग्जांपल मैं आपको बिल्कुल इजी वे में से दे सकता हूँ कि एक ड्रॉर है या एक कबर्ड है कि जिसमें आप अपनी बिलोंगिंग्स रख रहे हैं और डे टू डे या टाइम टू टाइम आप उस ड्रॉर में से कुछ चीज़ें निकाल रहे हैं और कुछ दोबारा रख रहे हैं। सो यू आर बेसिकली वेरिंग दी belongings in that particular drawer. So variable is just like a drawer for a mobile app or for any kind of application. So one of the most important concepts in coding is a variable. A variable is the name of a piece of data that can change. An easy way to remember is that a variable can vary or change in value. Your age, आप कोई फॉर्म जनरेट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पे, जब साइन अप के ऑप्शन आता है तो वहाँ पर हर यूज़र अपनी जो डिटेल्स है वो वहाँ पर लिखेगा। So every user will be storing different information in that particular variable. वेरिएबल का जो नाम है वो आप कुछ भी रख सकते हैं, बट इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि अगर आप उस वेरिएबल में एज स्टोर करवाना चाह रहे हैं, सो यू विल गिव इट अ नेम एज फॉर योर रेफरेंस। यहाँ पर वही बात आ जाती है कि आपने इसको डेवलपर एंगल से देखना है कि यू आर डेवलपिंग दी ऐप, तो आप उस वेरिएबल का नाम वैसे रखेंगे कि जो नेचर ऑफ डाटा आप उसमें स्टोर कर रहे हैं। You can also change what is inside the box but keep the same name outside. ऐप इन्वेंटर वेरिएबल्स हमारे पास ऑप्शन मौजूद है ब्लॉक्स वाले पार्ट में। अगेन इफ आई मूव टूवर्ड्स MIT ऐप इन्वेंटर, तो यहाँ पर भी हमारे पास डिज़ाइनर और ब्लॉक्स दोनों ऑप्शंस हैं। ये डिज़ाइनर और ब्लॉक थंकेबल में लेफ्ट टॉप पे था, बट MIT ऐप इन्वेंटर में आपके पास ये राइट टॉप पे। So once you go to the blocks, so from here you can access the variable option. वेरिएबल ऐप इन्वेंटर और थंकेबल दोनों में एक्सेस और यूज़ किया जा सकता है। इनिशियलाइज ग्लोबल नंबर ऑफ लेसन टू ज़ीरो, यानी नंबर ऑफ लेसन आपने एक वेरिएबल बना लिया और उसको आपने ग्लोबल रख दिया। ग्लोबल से मुराद ये है कि आप उसको तमाम स्क्रीन्स पे यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी पूरी एप्लीकेशन में उसको हर स्क्रीन पे सेम नंबर ऑफ लेसन वाला वेरिएबल यूज़ करके और उसको वेरी कर सकते हैं। और अगर आपने उस नंबर ऑफ लेसन में ऐड वन करना है या उसको अपडेट करना है, सो दिस इज़ द ऑप्शन टू अपडेट योर पर्टिकुलर वेरिएबल। +1 +2 काउंटर की एग्जांपल ले लेते हैं। इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ लेसन अगर मैं इसको काउंटर का नाम दे दूं, सो हम एक एप्लीकेशन बना देते हैं कि जिसमें एक बटन हो जिस पे काउंट का जो वो एक लेबल लगा हुआ हो। जब आप उसको प्रेस करें तो वो 1 प्लस करता रहे, 1 के बाद 2 2 3 3 4 हो जाए, 4 5 हो जाए। तो उसमें ये +1 वाली चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ में आ जाएगी कि अगर ये काउंटर हो तो वंस अपॉन प्रेसिंग दैट बटन काउंटर शुड ऐड 1 इन इट। get the get block lets you get the current value of the variable. Here the get block is used to insert the number of lessons into a sentence to display a label. जो वेरिएबल आपने बनाया है या जिसमें आपका जो भी डाटा है जो अपडेट हो रहा है, आपको वो डाटा किसी और स्क्रीन पे कहीं यूज़ करना है। लेट्स सपोज हम एक मार्कशीट मेकिंग ऐप बना रहे हैं फॉर एग्जांपल। हर स्टूडेंट की मार्कशीट अलग से प्रिंट होनी है। एक टीचर ने उस मार्कशीट मेकिंग एप्लीकेशन में हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट जो है वो वेरिएबल बना दिए, मैथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के अगेंस्ट उसने मार्क्स जो वो अपडेट कर दिए। अब उन वेरिएबल्स को हमने गेट करना है इन अ मार्कशीट, जो हमारे पास जो वो फाइनल आउटकम होगा इन द फॉर्म ऑफ द मार्कशीट। तो वहाँ पर हम उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए गेट का ऑप्शन यूज़ करेंगे। लिस्ट यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड। आपको कोई शॉपिंग लिस्ट बनानी हो, कोई ग्रोसरी लिस्ट बनानी हो आपको, या कोई प्रोजेक्ट आपको बनाना है और उसकी जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं, आप कोई साइंस प्रोजेक्ट बना रहे हैं और साइंस प्रोजेक्ट के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए उनकी लिस्ट बनानी हो, तो अगर आपकी ऐप में लिस्ट का कोई काम है, सो यू कैन मेक लिस्ट और अरेज एज वेल इन योर मोबाइल एप्लीकेशन। इंग्रेडिएंट्स, अगर आप कोई कुकिंग ऐप बना रहे हैं और उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आपको शो करने हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐप बनी थी कि जिसमें रेसिपीज़ सारी मौजूद थी।
आपने अगर किसी एक डिश पे क्लिक किया, उस डिश में जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो वो लिस्ट की फॉर्म में हम उसको शो करेंगे। तो वो लिस्ट बनाने का ऑप्शन भी हमारे पास थंकेबल और ऐप इन्वेंटर दोनों में अवेलेबल है। एंड दिस इज हाउ यू कैन मेक लिस्ट। फ्रूट की लिस्ट है तो आप मेक अ लिस्ट करके और फ्रूट्स के नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड दिस इज अगेन आई वुड लाइक टू रिकॉल कि ये जो आपको ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज डेवलपर वर्जन। आपके पास मोबाइल फ़ोन की जो स्क्रीन है उस पर ये बहुत नीट एंड क्लीन वे में नज़र आ रहा होगा, लिस्ट की फॉर्म में, कि जो यूज़र जिसको एक्सपीरियंस कर सके और जिसको यूज़ कर सके। लिस्ट में स्कोरिंग लिस्ट इस तरह से बनाई जा सकती है, हाईएस्ट स्कोर की जो लिस्ट है या जो सीक्वेंस वाइज हाईएस्ट स्कोर्स हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं। fruit. Each item in a list has an index, which is its place in the list to allow you to retrieve the item from the list. आपने एक लिस्ट बना ली, एप्पल, बनाना, ऑरेंजेस। अब इस लिस्ट में आपके पास इसकी इंडेक्सिंग भी मौजूद है। आप लेट्स सपोज बनानास को आप गेट करना चाह रहे हैं या वो सेट करना चाह रहे हैं कहीं, तो उसको आप लेबल में इंडेक्स के नंबर से शो करेंगे। नंबर 2 मीन्स वी आर गोइंग टू रिट्रीव बनानास, या ये 0 से अगर स्टार्ट हो रहा है सो नंबर 2 मीन्स ऑरेंजेस। अगर आपने 1 करना है या आपने 0 करना है, सो डिपेंडिंग ऑन द आइटम्स इन द लिस्ट यू कैन रिट्रीव एंड यू कैन गेट योर आइटम्स इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट। ये उसकी फर्दर एग्जांपल्स आपके सामने है। आप इन आइटम्स को उस लिस्ट में ऐड, रिप्लेस और रिमूव तीनों कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। ऐड आइटम मीन्स कि आप ग्लोबल फ्रूट का जो वेरिएबल है उसमें जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें आप कीवीज़ और ग्रेप्स को ऐड करना चाह रहे हैं, सो ऐड आइटम टू लिस्ट करके आप उनको ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू रिप्लेस सम पर्टिकुलर आइटम फ्रॉम दैट लिस्ट तो आपको उसका इंडेक्स बताना होगा, और इंडेक्स बताने के बाद आप ये बताएंगे कि उस आइटम के अगेंस्ट या रिप्लेसमेंट में आपको क्या चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर एग्जांपल में रिप्लेसमेंट है चेरीज़, तो इंडेक्स नंबर 3 पे आपके पास जो भी आइटम है उसकी रिप्लेसमेंट में चेरीज़ लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर रिमूव करना है तो रिमूव का ब्लैक जो ब्लॉक है वो भी मौजूद है, उसमें भी आपको इंडेक्स का नंबर मेंशन करना है एंड देन दैट आइटम फ्रॉम दैट लिस्ट विल बी रिमूव्ड। एप्पल्स, चेरीज़, कीवीज़ एंड ग्रेप्स, ये आपके पास जो अपडेटेड लिस्ट है वो यहाँ पर आ चुकी है। ऑरेंजेस जो कि इंडेक्स नंबर 3 पे था वो आपका रिप्लेस हो गया है विथ चेरीज़। वेरिएबल लिस्ट एंड इंडेक्स। नाउ कमिंग टू द एआई पार्ट। अच्छा, एआई वाला पार्ट भी काफ़ी हद तक जो है वो आपका कवर हो चुका है प्रीवियस सेशंस में। उसको थोड़ा सा मज़ीद हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और क्या क्या अप्रोचेस हैं कि जिनके थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। सो सबसे पहली चीज़ है कलेक्ट ट्रेनिंग डाटा फ्रॉम योर कम्युनिटी। यानी आप कोई सर्वे फॉर्म बना के डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या आप कंपनीज का या इंडिविजुअल्स को विजिट करके यू कैन कलेक्ट द डाटा फ्रॉम योर कम्युनिटी। इन्वेंशन गैदर्स डाटा विद सेंसर्स और यूज़र इनपुट। सेंसर से डाटा कैसे गैदर किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई वेदर फोरकास्ट एप्लीकेशन बनानी है और उसका आपने डाटा जो है वो पिछले 10 सालों का आपने गैदर करना है, या करंटली जो वेदर अपडेट चल रही है वो आपने डाटा गैदर करना है। तो ऑब्वियसली वो डाटा गैदर करने के लिए हम सेंसर्स यूज़ करेंगे। सेंसर्स यूज़ करना और कम्युनिटी का ऑप्शन यूज़ करना दोनों अवेलेबल है, बट सेंसर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कलेक्टिंग द डाटा रिगार्डिंग द वेदर। यूज डाटा फ्रॉम पब्लिक डाटा सेट फॉर ट्रेनिंग डाटा। पब्लिक डाटा सेट में हमारे पास बहुत सारे इस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं कि जहाँ पर ऑलरेडी, जैसे कैगल एक वेबसाइट है, वहाँ पर डाटा आपके पास बहुत सारी कैटेगरीज का, बहुत सारी फील्ड्स का अवेलेबल है, एंड यू कैन यूज़ दैट फाइल और दैट डाटा बैंक्स फॉर योर एप्लीकेशन। योर डाटा सेट शुड मीट द फॉलोइंग क्राइटेरिया: the right kind of data, lots of examples, varied examples, diverse and representative। लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स में ये बात आती है कि जितना, अगर आप अपनी एप्लीकेशन को एआई बेस बनाना चाह रहे हैं, उसको ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स उसमें सेट की जाएंगी उतना बेहतर तरीके से आपकी ऐप परफॉर्म करेगी। इसकी बेहतर एग्जांपल करंट सिनेरियो में हमारे पास ई चालान वाला जो मामला चल रहा है, आप सबके यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट। तो उसमें जो कैमरा जो लगाया गया है उसको बैकएंड पे ट्रेन किया गया है कि कौन सी व्हीकल जो है वो गाड़ी की कैटेगरी में आ रही है, कौन सी व्हीकल बाइक्स की कैटेगरी में आ रही है।
कौन सी व्हीकल बस की कैटेगरी में आ रही है, रिक्शे की कैटेगरी है और ट्रक की कैटेगरी है। सो दीज आर ऑल दी कैटेगरीज। तो उसमें अगर उसको बस को डिटेक्ट करना है उस कैमरे को, तो बहुत सारी बस का जो वो डाटा उसमें फीड किया गया है, अलग अलग एंगल से, अलग अलग जो बस की अपीयरेंसेस हैं उनको उसमें जो वो अपलोड किया गया उन कैमराज में, उसके बैकएंड पे जो सिस्टम है उनमें, ताकि जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स होंगी उतने अच्छे से कैमरा जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकेगा। कार्स में बहुत सारी एग्जांपल्स जो है वो दी गई हैं। अभी आई एम नॉट प्रिटी श्योर, बट हमारे यहाँ पर कराची में कार्स जो हैं वो डोंकी कार्स और हॉर्स कार भी मौजूद हैं। तो वो कार्स, आई डोंट नो वो कैमरा उसको कार्स कंसिडर कर रहा है या समथिंग एल्स कंसिडर कर रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जो एग्जांपल्स दी हैं, जितनी ज़्यादा एग्जांपल्स दी जाएंगी सिस्टम को या एआई डाटा सेट को, तो वो उतना ज़्यादा अच्छे से उस चीज़ को समझ सकेगा। इनपुट डाटा, ट्रेन एंड टेस्ट। इट इज़ वेरी सिंपल। आप अपलोड करें डाटा थ्रू अ वेब कैम और इमेज, उसको ट्रेन करें और फिर उसको टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि वो एक्यूरेट नहीं है, सो यू कैन ऐड मोर डाटा, और जो डाटा आपने ऐड किया उसको आप फर्दर इन्हांस या इम्प्रूव भी कर सकते हैं। Choose the platform. This is again an interesting thing I am going to tell you is there are multiple platform to train the data for your mobile application, and one of the famous और जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, teachable machines. It's free of cost and you can do three things in that: image classification, sound classification and pose classification. आप टीचेबल मशीन पे जाएं, आपका गूगल अकाउंट जो उस पर साइन अप होना चाहिए, साइन इन होना चाहिए, जीमेल अकाउंट। उसमें आप टीचेबल मशीन लिखेंगे, इट विल डायरेक्टली ओपन अप ऑन योर मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप कंप्यूटर पे। एंड देन आपको उसमें तीन ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे: इमेज क्लासिफिकेशन, साउंड क्लासिफिकेशन और पोज क्लासिफिकेशन। सो यू कैन ऑप्ट एनी वन ऑफ इट एंड देन यू कैन ट्रेन द डाटा। एंड ट्रेन डाटा करने के बाद वो एक फ़ाइल जनरेट करता है। वो फाइल आपकी मोबाइल ऐप में या MIT ऐप इन्वेंटर में जो आप डेवलप कर रहे हैं, वो वहाँ पर लोड होगी, और लोड होने के बाद इट कैन परफॉर्म एज इट इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंड टूल फॉर AI ट्रेनिंग इज़ मशीन लर्निंग फॉर किड्स। मशीन लर्निंग फॉर किड्स के लिए आपको अगेन साइन अप करना पड़ता है, और उसमें एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड जनरेट होता है। वो यूज़र नेम और पासवर्ड आप साइन इन करेंगे उससे, और साइन इन करने के बाद you can use this application or this website as well. MIT App Inventor itself offers AI training tool set, जो आप MIT App Inventor की वेबसाइट पे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके वीडियो ट्यूटोरियल्स या उसमें जो AI ट्यूटोरियल्स हैं, यू कैन गो विद दैट। दिस इज़ वन मोर वेबसाइट यू कैन गो, और इसमें इंटीग्रेशंस की जो वो थंकेबल और कुछ वेब एप्स के साथ है। इसमें जो सबसे मैंने आपको प्रेफरेबल बताई है वो है टीचेबल मशीन। मैं इसका एक क्विक आपको रिव्यू दे दूं एंड देन वी गोना एंड अप दिस सेशन। टीचेबल मशीन्स, तीन ऑप्शन जो मैंने आपको बताए थे वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। इमेज प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं, ऑडियो प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो जिसमें साउंड आ रहा होगा, और एक पोज प्रोजेक्ट जो आप बना सकते हैं। इमेज प्रोजेक्ट में मैं आपको सिर्फ अभी एग्जांपल एक दे रहा हूँ, फर्दर यू कैन एक्सप्लोर इट योरसेल्फ, कि आपने फ्रूट शॉर्टिंग करनी है। ऑरेंज, ग्रेप, एप्पल, बनाना, ये मल्टीपल फ्रूट्स रखे हुए हैं, और आपको एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करना है कि जो फ्रूट को अगर आप वेबकैम के सामने एक्सपोज करें, तो आपका कंप्यूटर या आपकी मोबाइल एप्लीकेशन बता दे कि ये कौन सा फ्रूट है। या ऑन दी अदर हैंड, अगर हम उसको दूसरे अल्फाज में मज़ीद स्मार्ट करना चाहें, तो जो रिप फ्रूट हैं वो आपको आइडेंटिफाई करके बता दें कि कौन से फ्रेश फ्रूट हैं और कौन से रिप फ्रूट हैं। तो इमेज प्रोजेक्ट जो उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। ऑडियो प्रोजेक्ट में आप अगेन इसको देख सकते हैं कि जहाँ पर साउंड का काम हो रहा हो, या आपने मल्टीपल साउंड्स को रिकग्नाइज करना हो, या उन साउंड्स के बिहाफ पे कोई स्मार्ट सिस्टम बनाना हो। लेट्स से आप एलेक्सा की एग्जांपल ले लें, तो वहाँ पर हमारे पास जो रोबोट है वो आपकी साउंड सेंस करने के बाद लाइट्स को ऑन करता है, या AC को ऑन कर देता है, या कर्टन्स को क्लोज कर रहा है, या वट एवर द थिंग इट इज़ डूइंग। तो वहाँ पर साउंड प्रोजेक्ट आप यूज़ करते हैं और उसको AI ट्रेन कर सकते हैं।
पोस्ट प्रोजेक्ट में यू कैन मेक सम काइंड ऑफ एन ऐप जिसमें एक्सरसाइज गाइडिंग एप्लीकेशन बन सकती है कि आप अगर एक्सरसाइज सही कर रहे हैं और आपने बिल्कुल पोस्चर उसी तरह से रखा हुआ है, तो आपकी एप्लीकेशन आपको एआई ट्रेन मॉडल के ज़रिए बता सकेगी कि वेदर द एक्सरसाइज यू आर डूइंग इज़ अप्रोप्रिएट और नॉट। और अगर कहीं पर कोई एरर है या कहीं पर कोई गलती है तो वो आपको नोटिफाई कर सकती है। तो ये 3 आपके पास मोड्स अवेलेबल हैं, इमेज प्रोजेक्ट, ऑडियो प्रोजेक्ट एंड पोस्ट प्रोजेक्ट। तीनों, अगर हम इमेज प्रोजेक्ट को क्लिक करेंगे सो इट विल एक्सेस योर लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन कैमरा। पोस्ट प्रोजेक्ट में भी आपका लैपटॉप कैमरा जो है एक्सेस होता है। ऑडियो प्रोजेक्ट में ऑब्वियसली आपका माइक जो है वो एक्सेस होगा एंड देन यू कैन ट्रेन योर एआई मॉडल। So teachable machines, machine learning for kids, and these are the two MIT App Inventor its own and this similar. So this is where we are going to conclude our today's session. और आपकी कोई भी queries हो उससे related, you can get back to us on WhatsApp, on Pakistan Science Club website or other portals.